अच्छा, ऑन रिज्यूम मेथड होता है जब हम सबसे पहले अपनी ऐप को चलाते हैं ना। आपको ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम मेथड, ये तीनों इकट्ठे चल रहे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास मेथड होता है जी ऑन पॉज का, ठीक है। ऑन पॉज का, सही है। और यहाँ पे हम ऑन पॉज लिख लेंगे। आवाज़ आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। ठीक है। फिर हमारे पास मेथड होता है जी ऑन डिस्ट्रॉय का, जब हमारी पूरी की पूरी ऐप जो है वो ख़त्म हो जाती है, सही है। फिर एक होता है जी ऑन स्टॉप का, जब आपकी ऐप स्टॉप होती है, ठीक है। फिर आपका एक होता है जी ऑन रीस्टार्ट का, जब आपकी ऐप रीस्टार्ट होती है, ठीक है। ये सारे के सारे मेथड हैं। मैं आपको यहाँ 7 पे मिनट एक, जी, 7 मेथड है। जी, मैं आपको इसका फ्लो अब बताता हूँ। ये, अच्छा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आप, जब आपकी एक्टिविटी लॉन्च होगी तो आपके तीन मेथड चलेंगे: ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ठीक हो गया। और आपकी ऐप जो है वो रन हो जाएगी, एक्टिविटी आपकी रन हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी एक्टिविटी रन हो जाएगी, ऑन रिज्यूम है ना, जब आप अपनी एक्टिविटी को नीचे भेजोगे, ठीक है, जो दरम्यान वाला बटन होता है ना उसको नीचे वाला दबाओगे, आपका ऑन रिज्यूम ऑन स्टॉप कॉल हो जाएगा, ठीक हो गया। जब आप अपनी ऐप लाइक वापस ऑन रिज्यूम से वापस ऊपर लेके आओगे या ऑन स्टॉप से वापस ऊपर लेके आओगे, तो आपका ये वापस कहाँ पे आएगा? ऑन रीस्टार्ट आएगा, और रीस्टार्ट से वापस किधर जाएगा? ऑन स्टार्ट पे पहुंच जाएगा, ठीक हो गया। ये आपको नहीं तीनों समझ आ मेथड एक रही? ही तरह कॉल हो आपको जाते हैं नहीं, आपको नहीं समझ ऑन आ रही? आपको समझ नहीं क्रिएट। आ रही? मैं आपको ऐप रन करके दिखाता हूँ। ये आपको इस तरह नहीं समझ आना। ये मेरी हो जाए, मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ लॉकेट, ताकि आपको चीज़ों को पता चले। ये आ गया लॉकेट, यहाँ पे ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ठीक है, ऑन रिज्यूम, ऑन पास, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन स्टॉप, और ऑन रीस्टार्ट, ठीक है। अब आप देखना, अब मैं करता हूँ ऐप रन। अब आपको प्रॉपर समझ आएगी। वैसे आपके सर से ऊपर से ही जानी थी। आप काम साथ साथ कर रहे हैं ना? हाँ कर रहा हूँ। हाँ, बस साथ साथ काम करें। इंशाल्लाह दूसरा नया अकाउंट लेते हैं प्ले सही। कंसोल का। फिर इंशाल्लाह ये वाली ऐप हम वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ पे डिप्लाई करेंगे। ठीक हो। ये यूआई वाला काम सेट हो जाए हमारा ना। यूआई वाला वो काम, थोड़ा सी फंक्शनलिटी वाला काम हमारा प्रॉपर थोड़ा सा हो जाए ना, लाइक हल्का सा भी हो जाता है ना, तो हम लाइक फर्स्ट ऐप वहाँ पे रिलीज कर देते हैं। जब हम फिर सही। ऐड के ऊपर, हमें बार बार चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम जब ऐड के ऊपर काम करेंगे, हम फिर नई अपडेट भेज देंगे ऐड वाली।
फिर हम जब इन परचेज के ऊपर काम करेंगे हम फिर वहाँ पे वो चीज़ भेज देंगे, लेकिन हमारा साथ साथ वहाँ पे भी चीज़ चलती रहेगी। सही हो गया, एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। एक एप्लीकेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एक एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें लाइक कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ, वो पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, क्रिएट हम्म। करके डिप्लॉय करके। अब मेरे वो जो दूसरा स्टूडेंट है तो वो भी लाइक एंड्रॉयड तक पहुंच गया है ना, तो अब उसको मैंने यही बात बोली, मैंने कहा चीज़ें आप साथ साथ करो, फिर हम चीज़ें जल्दी करेंगे। सही है। कहाँ हो जा भाई, टाइम बड़ा लेती है ये। अच्छा,3 मिनट वो आपने लगेगा। अपने, वो आपने किसी के साथ शेयर किए थे वो जो मैंने आपको पोस्ट भेजी थी? हाँ, मैंने एक दोस्त को बताया, सॉफ्टवेयर हाउस में ही है ना, वो टाइम लाइन सेट करता है यूनिटी की। वो कह रहा है ठीक। यार मुझे कोडिंग करता है, मेरे को कोडिंग सिखा। मैंने बोला तुझे यूनिटी की बैकएंड की कोडिंग सीखनी है तो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं सर। पहला वो लफ्ज यही कहता है, फ्री वाला बता। फ्री मैंने वाला कहा उसको भाई, कहेंगे, जाते हुए टाइम में फ्री वाली कोई चीज़ भी नहीं है। मैंने कहा भाई फ्री लेना यूडेमी पे चला जा, यूट्यूब पे चला जा। हाँ। अच्छा, ये भी वही वाला बंदा काम कर रहा है ना, वो आज एक स्टूडेंट था फ्लटर का, एक नया स्टूडेंट आया, वो कह रहे सर मैं ना अफोर्ड नहीं कर सकता ना। मैं कहा भाई तू नहीं अफोर्ड कर सकता तो मैं तुझे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देता हूँ, वो तू देख ले, मैं तो फिर यही कर सकता हूँ तेरे लिए। आज ही नहीं सर इतना तो मैं नहीं कर सकता, मतलब वीडियो तो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, मैं तो लाइव क्लासेस लेनी है। मैंने कहा अच्छा चल बता तू कितने का अफोर्ड कर सकता है। सर मैं 3,000 अफोर्ड कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जा, कोई मसला नहीं। हालांकि वो सही। कोर्स पता है, मैंने फ्लटर का कोर्स 3 मंथ वाला 6,000 रुपये में लॉन्च किया, मतलब 6,000 पर मंथ वाला है। और वो कह रहे सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा चल आ तू कोई सेल्स स्किल सीख ले, खैर है कोई नहीं, मैं वो कर लूंगा। हाँ, तू अब आ एक और जा, तू स्टूडेंट, सीख ले। मैंने कहा आजा तू सीख ले स्किल। एक और स्टूडेंट आया फ्लटर का स्टिल, सर मेरा तो इतना बजट ही नहीं है, मैं नहीं सीख सकता। तो मैंने कहा तेरा कितना बजट? सर मेरा भी 3,000 है। मैंने कहा चल तू भी आ जा। अब वो सही दो है। स्टूडेंट, मैं कहा वो दोस्त, मैंने कहा अब इनके साथ क्या करूं सर? अब मुझे खुद पता है कि भाई नहीं स्किल लाइक सी, मैंने उनको कहा है ना, मैंने कहा भाई अगर मेरा ये वाला कोर्स मेरा अपना होता मैं आप लोगों को 2,000 पे भी मैं रख लूँ, मुझे कोई मसला नहीं, क्यों मेरा अपनी चीज़ है, मुझे आएंगे। अब मैंने आगे सर आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने आगे मेंटोर रखा हुआ है। अब मैं उसको कहूंगा भाई मैं 2,000 रुपये दूंगा, वो तो आगे से मेरे सर में मारेगा। हाँ, वो तो वो कहेगा मैं तो नहीं, मैंने आपस तो में नहीं आएगा। पढ़ाना। तो इस वजह मैंने कहा चलो आप दोनों तो आओ फिलहाल ना, फिर बाद की बात में देखेंगे। सही। अच्छा, ये हम आगे डैशबोर्ड पे, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, ठीक है, चीज़ साथ साथ देखनी है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, टैग लगी हुई है ऑलरेडी। आपने यहाँ पे गौर करना है हमारे पास कौन कौन से मेथड चलेंगे। एक चलेगा ऑन क्रिएट, एक चलेगा ऑन स्टार्ट, एक चलेगा ऑन रिज्यूम। चेक करना, ठीक हो गया, हम पहुँच गए। ये तो 3 एक साथ ही चल गए हैं। तीन एक साथ चलते हैं, ठीक है, तीन एक साथ चलते हैं। ये कहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको समझ आइए कि पहले कौन से चलते हैं, ये तीन ऑन मेथड। करिए, स्टार्ट, रिज्यूम। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका चलेगा ऑन पाज और ऑन स्टॉप चलेगा, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कट करके, लाइक आपको मैं थोड़ा सा ए, ये करता हूँ इधर, ठीक है। अब आप देखना, मैं वो देखें मैंने हालांकि कुछ नहीं किया, स्क्रीन खुद ब खुद ऑफ हुई है। चला कौन सा है? ऑन, पास, स्टॉप। स्टॉप, ठीक हो गया। अब मैं वापस आऊंगा, मैं सिर्फ स्क्रीन ऑन करूंगा। अच्छा, पावर बटन कौन सा, ऑन करेंगे। कौन सा चला है? रिज्यूम, स्टार्ट, नहीं, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। रिज्यूम। समझ आइए, मैं आपको फिर एक बार करके दिखाता हूँ, देखना। मैं यहाँ पे वापस पीछे बैक चला गया, मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लियर कर देता हूँ। अब आप देखना, मैं जिस तरह ही ब्लॉग पे पहुंचा, कौन से चले? ऑन, क्रिएट, स्टार्ट, रिज्यूम। मैं इनको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये भी स्क्रीन के ऊपर होंगे ना, आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा।
लाइक दिस। ये तीन चलेंगे पहली बार में, लाइक ये वाले तीन चलेंगे, ठीक है। ये तीन चलेंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में ये चलेंगे, ये हो गया। ये वाला आपका बाद में चलेगा। डिस्ट्रॉय सब का आपका, डिस्ट्रॉय सबसे एंड में चलेगा आपका। तरतीब से तो मैटर नहीं करता तरतीब ना। नहीं, नहीं तरतीब मैटर नहीं करती, ये मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ, तरतीब तो मैटर नहीं करते। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन करके चीज बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं सही। वापस यहाँ पे लाइक इधर के मैं आता हूँ इधर, इसको करता हूँ क्लियर। अब आप देखना, एक मिनट, ये आ गया। अब मैं जिस तरह ब्लॉग पे आ गया, आपका कौन सा चला, ऑन क्रिएट क्रिएट, ऑन स्टार्ट स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, ठीक है। अब मैंने स्क्रीन कर दी नीचे, अब आपको यहाँ पे वो स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने यहाँ से ये, अब मैं करूँगा स्क्रीन नीचे, देखना ये स्क्रीन नीचे कौन सी चली है, ऑन ऑन पॉज और ऑन स्टॉप, स्टॉप। ठीक है। अब ऑन रीस्टार्ट कब चलेगी, जब मैं दोबारा इसको यहाँ से यहाँ से अब मैं इसको यहाँ पे वापस आऊँगा, ठीक है। तो क्या चलेगा, ऑन रीस्टार्ट और ऑन ऑन रिज्यूम। रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, चेक करना, वो देखो, ऑन रीस्टार्ट, स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। और डिस्ट्रॉय कब होगी, जब मैं यहाँ से इसको ऐप क्लोज करोगे। क्लियर कर दूंगा, ये होगी क्लियर। अब आप देखना यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय आ जाएगी। सही, यानी कि इतनी जब आपको समझ आई है। एक्टिविटी, हाँ, यानी जब एक्टिविटी करिए जो हम ओपन करेंगे स्टार्ट होगी तो पहले चलेगा ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। यस। जब हम उसको बंद करेंगे तो चलेगा ऑन पॉज, ऑन स्टॉप। बंद नहीं, लाइक वो एक रिज्यूम स्टेट में जाएगी, आपकी लाइक एक्टिविटी एक्टिव रहेगी लेकिन यूजर को डिस्प्ले नहीं होगी। यानी कि जब हम ऐप चेंज करेंगे, एक ऐप से दूसरी ऐप पे यस, जाएंगे। यस, आप ऐप चेंज करना भी कह सकते हो और आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट होना भी कह सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं वो आपको सिर्फ ये चीज़ समझ आई है कि ये क्या प्रोसेस हुआ है। सही। अच्छा, अब आते हैं इधर, ये ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला मेथड सिर्फ एक बार चलता है, ठीक है, वन टाइम। सही। जब जब आपकी एक्टिविटी क्रिएट हो गई सिर्फ ये चलेगा, ठीक है। सही। सिर्फ ये एक बार चलेगा, उसके बाद जब जब आप आओगे ये वाला मेथड चलेगा हर टाइम। अगर आप चलाते हैं मर्जी, नहीं चलाते तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ये वाला मेथड एवरी टाइम चलेगा, सही। ठीक है। ये वाला मेथड भी लाइक आपका एवरी टाइम चलता है। मैं आपके इनके यूजेस भी बताता हूँ, ठीक है। ये वाले मेथड वही हैं कि जब आप नीचे जाओगे आपकी ऐप देखो, आपकी क्या रहेगी, आपकी एक्टिविटी क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी, ए सी एक्टिविटी एक्टिव, बट नॉट शो द यूजर। अब ये एक्टिव तो है लेकिन यूजर को शो तो नहीं हो रही, सही। एक्टिव तो है ना, शो तो नहीं हो रही। इस वाले केस में आपकी एक्टिव ही नहीं है, आपकी जो एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी नहीं, यहाँ पे आपकी लाइक क्या होगी, यहाँ पे आपकी ऐप जो है, ठीक है, ऐप क्या हो जाएगी, किल क्लोज। हो जाएगी, ठीक है। किल। अच्छा, सही। अब अब आपको पता है, पता नहीं भी है, मैं आपको बताऊंगा। ये वाली चीज़ क्या थी कि आपका सिर्फ एक बार चलेगा। अच्छा, जब आप आते हो, लाइक मैं अब यहाँ से दूसरी एक्टिविटी में जाऊँगा, ठीक है, दूसरी एक्टिविटी में मूव करूँगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोई बटन लगा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी वो चीज़ समझ आ जाए। ये बैक है ना, ये हम यहीं पे बैक वाले का क्लिक लगा लेते हैं इधर। पहले बाइंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी ना। लेकिन एक बाइंडिंग।
ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे सही। मैं इसको ये कर लेता हूँ। यहाँ पे बैक किए आइकन आइकन मेरे हिसाब से बैक किए ना हो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे पीछे बैक करूँगा तो यहाँ पे स्प्लैश पे पहुँच जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे भी आपको लाइक लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए। सही है। मैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे ये ऑन में आपको यहाँ पे सिर्फ दो दो ही लगा के दिखाता हूँ। ठीक है। टैग किया ताकि आपको उस चीज़ की समझ आए। मैं यहाँ पे आ गया। ये ऑन ऑन स्टार्ट हमारे पास ये डैशबोर्ड का है। ठीक है। ताकि ये मिक्स ना हो आपसे। और ये आपका यहाँ पे ऑन क्रिएट आएगा डैशबोर्ड का। ठीक है। यहाँ पे मैं ऑन क्रिएट कर लेता हूँ। अब आप देखना, अब आप देखना आपके पास सबसे पहले ये डैशबोर्ड आएगा। इस डैशबोर्ड में सिर्फ ऑन क्रिएट चलेगा और ऑन स्टार्ट भी आपका चलेगा। ठीक है। सही। इसमें वहाँ पे इस एक्टिविटी में एज ऐसी कोई चीज़ें और हैं नहीं है। ठीक है। दो ही मेथड है हमारे पास और इस वाले में हमारे पास मल्टीपल है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, एक को भी मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टैग लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ। आप देखना, तो वो देखें क्या चला है। ऑन ऑन क्रिएट क्रिएट डैशबोर्ड। डैशबोर्ड और नीचे क्या चला है जी, ऑन क्रिएट डैशबोर्ड, लाइक ऑन स्टार्ट डैशबोर्ड। ठीक है। अब मैं अभी ब्लॉग पे नहीं जाता, मैं भी ब्लॉग पे नहीं जाता, मैं सिर्फ जाता हूँ ये बीएमआर वाली पे। बीएमआर वाली पे आ गया। अब आप देखना, मैं जब बीएमआर वाली से पीछे बैक करूंगा वापस डैशबोर्ड पे आऊंगा तो सिर्फ ऑन स्टार्ट चलेगा डैशबोर्ड का। आपको समझ आई है। सही। यस। ये देखो जितनी बार आप आओगे आपका ऑन स्टार्ट ही चलेगा। ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम। हाँ, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम चलेगी डैशबोर्ड की। ठीक है। सही। इतनी आपको समझ आ गई है। अब जी। मैंने आपको क्या कहा था, ऑन क्रिएट सिर्फ आपका एक बार चलता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप देखो तो जब आपने कोई भी आईडीज की इनिशियलाइजेशन करनी होती है, ठीक है, या आईडी को इनिशियलाइज करना होता है या डिक्लेयर करना होता है, तो वो आप हमेशा ऑन क्रिएट में ही करते हो कि आपकी सही। आईडीज एक बार वहां पे इनिशियलाइज हो जाएं। बार बार जब आप यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे ऑन स्टार्ट में तो वो आपकी आईडीज बार बार इनिशियलाइज होंगी, बार बार इनिशियलाइज होंगी। तो आपने सिर्फ एक बार इनिशियलाइजेशन करनी है, वो आपकी ऑन क्रिएट में हो जाएगी। उसके बाद आप उन आईडीज को रीयूज कर सकते हो सही, वन टाइम में इनिशियलाइज हो जाएगी। वन टाइम में। इतनी आपको समझ आ गई। अच्छा, अब मैं आपको भी दिखाता हूँ। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, अब हम जाते हैं जी ब्लॉग्स वाले में। ये ब्लॉग्स वाले में गया। ब्लॉग्स वाले में क्या चला है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन स्टार्ट। रिज्यूम। ठीक है। अच्छा, अब देखना, अब मैं जब इससे पीछे बैक जाऊंगा, इधर इधर बैक जाऊंगा, तो इस टाइम ये वाली एक्टिविटी पता है क्या होगी, इस टाइम ये वाली एक्टिविटी ऑन पॉज ऑन पॉज ऑन और स्टॉप। ऑन स्टॉप में जाएगी। ठीक है। चेक करना, मैं ये बैक गया तो वो देखो क्या चला है जी, किधर गया नीचे किधर नीचे गया, डैशबोर्ड ऑन स्टार्ट डैशबोर्ड के नीचे है। ये आ गया। ठीक है। ये ऑन। डैशबोर्ड के नीचे नहीं ना, एक में सबक कराना। पहले हमारे पास ये ऑन, अच्छा ये ऊपर वाले की चली हुई है। ठीक है। नहीं नहीं, मिस मैच हो गया, सब्र करें। मैं वापस से इधर आ जाता हूँ। ठीक है। मैं ब्लॉग्स वाले पे आता हूँ। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम है। ठीक है। ऑन रिज्यूम के पास मैं जब यहाँ पे बैक आऊँगा तो वो देखो पीछे वाली एक्टिविटी हमारे पास क्या हुई है, पॉज हुई है पहले। पीछे वाली एक्टिविटी हमारे पास पॉज हो गई है। ठीक है। और नई वाली एक्टिविटी हमारे पास डैशबोर्ड वाली स्टार्ट हो गई स्टार्ट। है, स्टार्ट हो गई है। और इसी पॉज के साथ ही साथ पिछली वाली एक्टिविटी हमारे पास ऑन स्टॉप होके ऑन डिस्ट्रॉय भी हो गई है। ठीक है। सही। ऑन डिस्ट्रॉय अच्छा, यानी कि किल हो गई एक्टिविटी। केल हो गई है। अब मैं अगर वापस इधर जाता हूँ तो वापस वो देखो उसने कौन सा किया है जी, ऑन क्रिएट और ऑन स्टार्ट और ऑन रेज्यूम। रिस्टार्ट नहीं किया इसमें। रीस्टार्ट इस वजह से नहीं किया ना, रीस्टार्ट आपकी इस वाले केस में करेगा। मैं जब नीचे जाऊंगा देखना, मैं आपका नीचे जाता हूँ, रीस्टार्ट आपकी तब करेगी तब आपकी
किल नहीं होगी। मैं नीचे गया, ऑन पॉज ऑन स्टॉप, अभी देखो वो किल नहीं हुई। मैं वापस ऊपर आया, ऑन रीस्टार्ट आ गई। अब जब मैं यहाँ से यानी बैक जाऊंगा, मैं बैक जाऊंगा तो वो आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी है ना, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी तो आप रिज्यूम किसको करोगे वापस? रिस्टार्ट कैसे करेंगे? हम्म। यानी कि जब हम ऐप को स्विच करेंगे, दोबारा वापस आएंगे तो फिर अच्छा, मैं रीस्टार्ट आपको एक करेंगे। यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बैक में क्या लिखा हुआ है? फिनिश। ठीक है, फिनिश किल इस हो फिनिश का जाएगी। मतलब है कि ये सिर्फ फिनिश, एक्टिविटी फिनिश हुई है। अब अगर मैं यहाँ पे फिनिश की जगह इसको लगाता हूँ जी बैक, बैक प्रेस, तो बैक प्रेस का ये मतलब, ये बैक प्रेस लाइक वो जो सिंपल वाला बैक प्रेस नहीं होता, ये वही वाला बैक प्रेस है। तो आई थिंक बैक प्रेस में आपकी एक्टिविटी खत्म नहीं होती, जहां तक मुझे लगता है कि खत्म होती है। ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ये किया, और मैं यहाँ पे ब्लॉग वाले पे करता हूँ ये। हाँ नहीं, बैक वाले पे भी फिनिश हो जाती है। डिस्ट्रॉय हो जाती हाँ वो लाइक वो फिनिश ही है, एक्टिविटी खत्म हो जाती है। जब हम इंटेंट यहाँ पे, अच्छा, यहाँ से हम इंटेंट लगाएंगे तो इंटेंट का ये मतलब है कि आपकी यहाँ पे ये वाली ऑन क्रिएट वापस आएगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे इंटेंट नहीं लगाया हुआ। अब मैं यहाँ पे इंटेंट लगाऊंगा ना, अब ये चेक करना, मैं यहाँ पे अगर इंटेंट लगाऊंगा ना तो वो वाली एक्टिविटी वापस रिक्रिएट होगी, जो डैशबोर्ड वाली एक्टिविटी है ना। अब आप देखो इस वाले इन सारे केसेस में हमारे पास डैशबोर्ड, जब हम फिनिश लगाते हैं तो हमारे पास डैशबोर्ड सिर्फ ऑन स्टार्ट चल रही है। ठीक है, अब इस है। वाले केस में, अब मैंने कोड यहाँ पे चेंज किया, इस वाले केस में आपकी एक्टिविटी वापस रिक्रिएट होगी। मैंने ऐप रन की है, ये डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, अब मैं ब्लॉग्स वाले में गया, ब्लॉग्स वाले में गया ना, अब आप देखना मैं पीछे करूंगा तो ऑन क्रिएट आपका फिर चलेगा, वो देखो, नजर आया? यस। ठीक हो गया। अब आपको इसकी लाइफ साइकिल की समझ आ गई, इसकी लाइफ साइकिल किस तरह काम करता है। बिल्कुल। ठीक है, इनफ है, बाकी सुबह कर लेंगे। ठीक हो गया सर। सही है, लाइफ साइकिल समझ आ गई आपको? और बिल्कुल। सेकंड, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं लाइफ साइकिल में आपको बता देता हूँ। लाइफ साइकिल में आपका ये सीन है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक, अब आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी बताई थी। देखें, यहाँ पे मैंने, देखें अब आपको पता है कि मैंने यहाँ से एक्टिविटी ख़त्म कर दी है, तो आपका वो लाइक ये वाला सिनेरियो जो मैंने था, ये आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अब आप देखें, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये स्क्रीन पे आ गया, लेकिन मैं क्या चाह रहा था, जिस तरह मैं बैक जाऊं तो मेरे पास वो जो नीचे ये नेविगेशन बार पे है तो वो होम पे आए, यही बात है। अब बिल्कुल। मैंने एक्टिविटी नई तो क्रिएट नहीं की थी, एक्टिविटी पुरानी वाली है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगी, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, और इसके ऑन स्टार्ट में, ऑन स्टार्ट मेथड में, अब मुझे पता है कि ऑन स्टार्ट मेथड आपका हर बार कॉल होता है, ऑन क्रिएट आपका एक ही बार होता है। तो मैंने कहा था जब जब ऑन स्टार्ट कॉल होता है तो वो आपका यहाँ पे चेक लगा लो कि वो डैशबोर्ड है तो हमारे पास, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड सेट कर दो। अब देखो मैं जब जब बैक जाऊंगा तो वो देखो यहीं पे आएगा। ठीक है, मैं जिस तरह इधर करता हूँ, वो बैक आता हूँ तो वो ऑटोमेटिक यहीं पे आके सेट कर रहा है। सही है। समझ हम आ गई अपनी आपको? जो होगी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमने देखना है यूज़र को ऑफलाइन करवाना है, जैसे यस, ही वो ऑन नीचे, पास लाइक उसको, यहाँ से नीचे चला जाता है, आप उसको वो कर दो। हाँ वो उसको कॉल करवा दें कि यूज़र ऑफलाइन हो गया। हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक ये आप इजी पैसे में भी आप देख लो, जब आप इजी पैसे में आप कहीं ट्रांजेक्शन या वो चीज़ कर रहे होते हो तो आप नीचे करो तो वो यहीं पे रुक जाती है चीज़। और यहाँ पे ये लाइफ साइकिल कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, जब आप एड्स पे काम करोगे। ठीक है, एड्स पे काम करोगे वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपने बटन के ऊपर, मिसाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, बटन के ऊपर जिस तरह ही मैंने ये क्लिक किया, आपका एड लाइक लोड हो रहा है, अभी क्या हो रहा है?
लोडिंग स्क्रीन आ रही लो है, अब लोड डिस्प्ले ही नहीं हुआ तो अब यूजर ने नीचे कर दिया, अब क्या करोगे? सही, वो तो वायलेंस आ जाएगी। नहीं, वायलेशन नहीं आएगी, क्या करोगे? यही तो ट्रिक क्या है ना, कर। एड्स एड्स में यही तो ट्रिक है। आप देखो, दो सिनेरियो में आपको बताता हूँ उनमें क्या होता है। जब आप ऊपर जाओगे ना, अगर आपने प्रॉपर हैंडल नहीं किया हुआ, ठीक है, जब आप ऊपर जाओगे, एक चीज़ तो ये होगी कि अगर आपने क्या कहते हैं जी सही लॉजिक नहीं लगाई हुई, तो आपकी एक ऐड की रिक्वेस्ट चली गई, ठीक है, सही। एक ऐड की रिक्वेस्ट चली गई। जिस तरह यूजर यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपके पास दो सिनेरियो हैं, या आपने जो पीछे वाली ऐड की रिक्वेस्ट भेजी हुई है या उसको डिस्प्ले करवाओ, ठीक है, सही। या उसको डिस्प्ले करवाओ। अगर उसको डिस्प्ले नहीं करवाते तो आप नई रिक्वेस्ट भेजो, सही हो ठीक है। गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप नई रिक्वेस्ट भेजोगे या आप पुरानी वाली को रीयूज करोगे। अगर आप पुरानी वाली को रीयूज करोगे तो मतलब आप अच्छे डेवलपर हो और आपने लाइक कंपनी को फायदा पहुंचाया है। आप नई रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपने कंपनी को नुकसान को पहुंचाया है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप रिक्वेस्टें भेजोगे, आपकी एड्स वापस नहीं आएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। सही। तो ये वहां पे लाइफ साइकिल आपका बहुत काम आता है। सही, ये तो बेस्ट हो गया। हम्म। चलें, कुछ पूछना है? ठीक हो गया, नेक्स्ट कल इंशाल्लाह करते हैं। चलें, सुबह इंशाल्लाह करते हैं।